बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। एक वीडियो बनाया था उसमें पिछले वाले में कि सर जो अ, भैया कि ये जो हम कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप कुछ लक्ष्य बनाए हुए हैं, उस लक्ष्य के प्रति आपका क्या लगाव है, क्या समर्पण है, क्या उसमें आप पूरी तरह से अपना समय दे पा रहे हैं, और नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इसको तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही जांचना पड़ेगा, खुद ही इसको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जनरली सभी का प्रश्न यही होता है, लगभग तो बच्चे लोग भी पूछते भी हैं कि सर भैया जो हम करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं, इसका कुछ कारण, क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये वीडियो ये सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है और कुछ नहीं है। जो बच्चे अभी विद्यार्थी जीवन में हैं या फिर कुछ छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, मन में एक लालसा होता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया में हो गया। अभी तो जनरली सोशल मीडिया और मोबाइल में ही लोग अपना ज़्यादा समय देते हैं और समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो मेरे तरफ से एक सजेशन है, और बोले तो एक परामर्श है कि इसको पहले समझिए, अपने आप को खुद समझिए पहले कि हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। देखिए, समाज में एक धारणा बना हुआ है और आसपास जो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, कुछ परिवार के संबंधी हैं, ऐसा माहौल है जो लोग बोलते हैं कि ये सभी मेरे से भी नहीं होता है, ये नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घर बना लिया है। समझे, जैसे आपके बड़े भाई हो गए, या तो फिर घर में परिवार में भी कोई भी हो गया, कोई भी बोलता है लोग कि मेरा, आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल हो गया, वो बोलता है कि यार ये करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो करना चाहते थे, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, यहाँ ध्यान से सुनने के लिए थोड़ा विशेष बल दिया जा रहा है कि हम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी झूठ तो ये है कि आप करना चाहते थे। आप जो करना चाहते थे वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ दूसरा कर रहे हैं। हाँ, ये होश और बेहोश का बात है कि आप होश में सोचे थे कि हम करेंगे, लेकिन आप बेहोशी में सब काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इसमें समाज की धारणा हो सकता है, पूर्व धारणा आपका हो सकता है कि इसको सबसे पहले मिटाना होगा। क्या होता है कि कभी कभी पूर्व धारणा से ग्रसित होने के कारण हम कुछ कर नहीं पाते हैं, वही दुनिया में रह जाते हैं। सामाजिक बंधन, या तो फिर जो हमारे दिमाग में एक बाउंड्रीज बनाया हुआ होता है, उसी बंधन में हम रह जाते हैं, कुछ आगे सोच नहीं पाते हैं। तो ये बाउंड्री को सबसे पहले तोड़ना होगा। ये बाउंड्रीज है क्या? तो इस समाज में बहुत सारे शब्दों में या तो फिर कार्यों में एक बंधन होता है, तो वो बंधन को समझना होगा, उस बंधन से निकलना होगा। अब नहीं कर पाने का कारण यह है कि हम पहले ही बोल दिए हैं कि इसको थोड़ा गहराई से समझने वाली बात है कि आप जो चाहते हैं वही करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा, तो आपका मन तो जाएगा भोजन पे। ऐसा नहीं कि अभी काम कर लेते हैं फिर ये करेंगे। अगर बहुत तेज भूख लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग जाएगा भोजन पे। तो आप उसको करना चाहते हैं,
आप उसको करना चाहते हैं, नहीं तो खेलने चल जाते बिना खाए भी, है ना समझने वाली बात। हम जो करते हैं वो जान के करते हैं, धोखे में नहीं होता है। सबसे बड़ी देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो एक सीमित समय के लिए जितना आवश्यकता है उतना ही करें। लेकिन क्या होता है कि आपकी आँखों के द्वारा, आपको आँखों के माध्यम से आप उस चीज़ को भोगने लगते हैं। जैसे एक वीडियो देखें, फिर दूसरा वीडियो देखें, आपको आनंद देने लगा, उसमें देखते गए, समय का आभास ही नहीं रहा, तो उसमें आप फंसते चले जाते हैं। उसको आप बारंबार आगे पीछे करके वीडियो देखते चले जाते हैं। आपका इंटरेस्टिंग वाला चीज़ मिलता है, आपको मन लुभावन वाला चीज़ मिलता है, और आपको जितने भी ज़रूरत वाला, आवश्यकता वाला काम था वो सारा छूट जाता है। तो यहाँ विशेष बात ये है कि आवश्यकता देखिए कि क्या इतना आवश्यकता है, अपने आवश्यकता पर ध्यान दीजिए विशेष करके कि आवश्यकता तो मेरा इतना मोबाइल से सिर्फ बात करना था, पीडीएफ देखना था या ये पढ़ना था। उसके एक लक्ष्य लेके जाइए। आप सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया में जा रहे हैं, भटकाव के बहुत सारे कारण हैं वहाँ। तो अपना एक निश्चित और सीमित समय के लिए जाएं और वहाँ से काम करके अपना निकल जाएं। आवश्यकता में जितना आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करें उसका। आप अगर भोगने लगते हैं चीज़ों को तो फिर आपका जो ज़रूरी काम है, जो आप पहले चाहते थे कि हम ये चाहते थे, नहीं हो पाया, फिर उस पर ज़्यादा असर करेगा और वो नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो भोगने से बचना है, आवश्यकता में रहना है और चीज़ों की आवश्यकता को समझना है कि हमें कितना आवश्यकता है। यहाँ तो आपका मन भटकाने के लिए या फिर आपका मन डाइवर्स करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ से बचना है। जहाँ चारों तरफ जाल बिछा हो वहाँ से आपको निकलना है और जो आप चाहते थे उसको करना है। तो निश्चित तौर से होगा, लेकिन आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। भोग के ऊपर नहीं जाना है। भोग भी हो तो एक सीमित समय के लिए हो, सीमित चीज़ों के लिए हो, ना कि आप उसमें बहते चले गए, समय का पता नहीं चला और समय भी चला गया और आप जो चाहते थे उससे भी भटक गए, लक्ष्यहीन हो गए, जो सोच रहे थे वो भी नहीं हो पाया, समय भी चला गया। तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। तो भोगने की जो प्रवृत्ति है उस पर विशेष ध्यान देना है कि मेरा आवश्यकता इतना था। आपको ध्यान वहाँ देना है कि अब मेरा आवश्यकता खत्म हो गया, यहाँ से हमको निकलना है और सारी जो जरूरी काम है, हो सकता है अब जो बहुत ज़्यादा जरूरी काम हो उसको आप लिख लीजिए कहीं भी, कागज़ में, पेन में, नहीं तो आप भूल जाएंगे उन चीज़ों को, या फिर कहीं रख के दीवार में चिपका दीजिए या तो फिर कहीं रख लीजिए जिससे आपको याद हो। तो इससे भोगने की प्रवृत्ति कम होगी, अपने लक्ष्य के प्रति और जो चाहते हैं उसके प्रति आप समर्पण हो पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।